हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डेनेरिस टारगेरियन की फुल जर्नी। कहते हैं जब कोई महान शक्ति जन्म लेती है तो आसमान कांप उठता है, और जब वही शक्ति दुनिया को बदलने के लिए आती है तो समंदर भी उस राह को बना देता है। तो ये कहानी है डेनेरिस टॉर्मबॉन की। दरअसल में उस लड़की की कहानी जिसने राख से उठकर ड्रैगन की माँ बनने का सफर तक तय किया है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। डेनेरिस का जन्म हुआ था ड्रैगन स्टोन नाम की जगह पर। उसका परिवार हाउस टारगेरियन था, जो वेस्टरोज के आखिरी लॉर्ड्स थे। लेकिन जब डेनेरिस पैदा हुई तब उसकी दुनिया ही पहले ही बिखर चुकी थी, क्योंकि उसके पिताजी मैड किंग एयर सेकंड को रॉबर्ट बैरेथे ने उन्हें मार दिया था। अब उसका भाई रेगन टारगेरियन, जो लोगों की आखिरी उम्मीद बचा था, वो भी एक युद्ध में मारा जाता है। और जब उसकी माँ ने उसे जन्म दिया, बाहर भयंकर तूफान चल रहा था, इतना भयंकर कि इस दिन लोग हमेशा उसे याद करते हैं। लेकिन उसी दिन सिर्फ तूफान नहीं था, बल्कि किस्मत भी धीरे धीरे बदल रही थी। टारगेरियन परिवार का राज अब खत्म हो चुका था और रॉबर्ट बैरेथन अब राजा बन गया था, और जो भी टारगेरियन जिंदा था वो उसे चुन चुनकर मारने लगता है। दरअसल में सभी टारगेरियन को वह मारने लग जाता है। डेनेरिस और उसका बड़ा भाई विसेरिस किसी तरह बचकर यहाँ से भाग जाते हैं। एक एसोस नाम की जगह के पार वह दूर चले जाते हैं, जो दूर सिटी में रहने लगते हैं। उन्हें सालों तक वहीं भटकते हुए जीवन बिताया जाता है। विसेरिस, जो हमेशा गुस्से में रहता है, वो अपनी बहन से कहता है, हमारे घर का हक हमसे छीना गया है, एक दिन वो हक मैं अपना सिंहासन वापस ले लूंगा। लेकिन सच में तो यह है कि विसेरिस एक सिंहासन के लायक नहीं था, वो तो बस एक नाम का दीवाना था। डेनेरिस छोटी थी, डरपोक थी और शांत स्वभाव की थी। भाई के गुस्से से हमेशा डरी हुई रहती थी, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो अलग था। वो धीरे धीरे जाग रहा था। धीरे धीरे डेनेरिस टारगेरियन अब बड़ी हो जाती है। विसेरिस को अपने हक का ताज चाहिए था, इसलिए वह उसके लिए ड्रैगन का एक सौदा करता है। दरअसल में वो चाहता है कि दो तरह की एक योद्धा है, खाल ड्रोगो, जो वेस्टरोस पर कब्जा करने में मेरी सहायता करेगा, और बदले में उससे अपनी बहन डेनेरिस की शादी ड्रोगो से करा देता है। उसी शादी में उसके पूर्वज अंडे बचे थे, वो आदमी वो उसे अंडे दे देता है। दरअसल में डेनेरिस टारगेरियन को वो 3 अंडे दे देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह शादी उसकी किस्मत बदल देगी। डेनेरिस उस वक्त बस एक प्यादी थी। शुरुआत में डेनेरिस डरी हुई थी, एक अजनबी सेंस करती एक अजनबी पति के साथ और नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। पर धीरे धीरे उसने दो तरातिक के बीच अपनी जगह बनाना शुरू कर दी। वो सख्त होने लगी, आत्मविश्वासी बनने लगी और पहली बार खुद को अपना महसूस किया। अब वो विसेरिस की छांव में नहीं रही, अब वह खुद की पहचान बनने लगी। दरअसल में उसे खलीसी नाम दे दिया गया था, यानी खाल ड्रोगो की रानी। विसेरिस अब पागल की तरह हद पार करने लग गया था। उसे लगता था कि वो ड्रैगन है, उसे सोने का ताज चाहिए। ड्रोगो ने उसे वो ताज दे दिया, लेकिन आग की तरह उसके सिर पर पिघला दिया और सोना उड़ेल दिया। और पहली बार डेनेरिस ने बिना डरे हुए वो नज़ारा देख लिया, कैसे उसका भाई, जिसे वो कभी भगवान समझती थी, लेकिन वो अब उसकी आंखों के सामने मर गया। वो बोली, ही वॉज नो ड्रैगन, फायर कैन नॉट किल ए ड्रैगन। यही पल था जब डेनेरिस ने अपने अंदर के ड्रैगन को महसूस किया। खलीसी बनना। विसेरिस की मौत के बाद अब डेनेरिस पूरी तरह से खाल ड्रोगो के साथ रहने लग जाती है। वो उसके बच्चों की माँ बनने वाली थी। द स्टैलियन हू द माउंटेन ऑफ वर्ल्ड, यानी वो बच्चों को पूरी तरह जन्म देने के लिए तैयार थी। दरअसल में जो दुनिया को जीतने वाला वो बच्चा अब इस दुनिया में आने वाला था, जो ड्रोगो से भी ताकतवर होने वाला था। डेनेरिस अब ड्रोगो के बीच भी सम्मान पा चुकी थी। वो आदेश देती थी कि अपने फैसले खुद लेती थी, और दो तरह की उसे सुनते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि एक हमले में ड्रैगन घायल हो जाता है। डेनेरिस ने उसे बचाने के लिए एक जादूगरनी की मदद ली, मिरीज मैच डोर की। लेकिन उस जादू ने ड्रैगन को बचाने के बजाय एक निर्जीव सरजीव बना दिया, जिससे वो न तो चल सकता था मगर आत्मा रहित था। लेकिन डेनेरिस कभी टूटी नहीं। उसने अपने प्यार को खुद के हाथों में आग से जला दिया, और उसी चिता पर वह खुद भी चढ़ गई और अपने साथ 3 ड्रैगन के अंडे लेकर। सबको लगता था कि खलीसी मर गई, लेकिन सुबह जब सूरज उगा तो डेनेरिस राख से बाहर निकली जिंदा, और उसके साथ 3 नवजात ड्रैगन। लोगों ने पहली बार हजारों सालों बाद ड्रैगन देखे थे, और तभी से वो सिर्फ खलीसी नहीं रही, वो बन गई डेनेरिस टॉर्मबॉन, हाउस ऑफ टारगेरियन, मदर ऑफ ड्रैगन। उस पल से उस कहानी की शुरुआत हुई थी। एक लड़की से एक देवी का शक्ति का सफर उसने तय कर लिया था, जो अब इस दुनिया को बदलने वाली थी। और यही था डेनेरिस टारगेरियन की कहानी का पहला अध्याय। एक कहानी, एक लड़की जो राख से उठकर ड्रैगन की माँ बन गई थी। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होगी, क्योंकि वह अब केवल जीना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि वो अपना राज वापस पा सके।
कहते हैं राख से उठने वाले कभी हार नहीं मानते। डिनेरिस ने अपने ड्रैगन के साथ जो आग जलाई थी वो आग अब इस दुनिया में लाने वाली थी। ड्रोगो की मौत हो चुकी है और ड्रैगन ने जन्म ले लिया था। डिनेरिस के पास न तो सेना थी, न खाना था और न ही उसका ठिकाना था। अब वो लाल मरुस्थल का सफर तय करती है। वो कुछ लोगों के साथ लाल मरुस्थल में भटक रही थी, लेकिन उसी रेगिस्तान की जलती हवा भी उसे न रोक सकी। वो आगे आगे बढ़ती रही। उसके कुछ लोग भूखे मर रहे थे। वो हार नहीं मानती है। वो जानती है कि अगर वो झुक गई तो उसके ड्रैगन कभी उड़ नहीं पाएंगे। आखिरकार महीने की यात्रा करने के बाद वो पहुंचती है कार्थ, एक ऐसा शहर जो अपने वैभव के लिए जाना जाता है। पर कार्थ के लोगों को उसके अंदर आने नहीं देते। उन्हें कहा कि ड्रैगन तो बस दुनिया में होते ही नहीं है, ये सिर्फ एक कहावत है। डिनेरिस कहती है अगर तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया तो मैं अपने ड्रैगन से तुम्हारे शहर को जला दूंगी। यह पहली बार था जब दुनिया ने मदर ऑफ ड्रैगन को एक सच्चे खतरे के रूप में देखा था। अब कार्थ में उसे पनाह मिल चुकी थी। कार्थ में डिनेरिस के कई लोग मिल चुके थे जो उसे मदद करने के लिए तैयार थे और कुछ लोग जो खतरनाक थे। वहीं उसकी मुलाकात हुई थी जायरो जैन डेक्सोस के नाम के एक व्यापारी से, जो दिखने में उसका हमदर्द लगता था लेकिन अंदर से वह बहुत सत्ता का भूखा था। वो डिनेरिस को सलाह देता है कि अगर तुम वेस्टरोस पर शासन करना चाहती हो तो तुम्हें ताकत चाहिए। तुम मेरे साथ शादी कर लो और मैं तुम्हें वो ताकत दे दूंगा। लेकिन डिनेरिस ने मना कर दिया था क्योंकि उसे सत्ता नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था न्याय। इसी बीच ड्रैगन अचानक गायब हो जाते हैं। उन्हें पेयट प्री, एक शक्तिशाली जादूगर नाम का एक व्यक्ति चुरा लेता है। वो चाहता है कि डिनेरिस को हाउस ऑफ द ओडियन के में फंसाकर मार दिया जाए। उसके ड्रैगनों की शक्ति वह खुद लेना चाहता है। डिनेरिस उस रहस्यमय महल में पहुंच जाती है जहां दीवारें बोलती है। हर दरवाजे के पीछे होता है धोखा। वहां उसे अजीब सी भविष्यवाणी देखने को मिलती है। अपने भाई रेगर की छवि, आयरन थ्रोन की बर्फ की परतें और एक उत्तर की दीवार, सब कुछ उसके भविष्य की झलकियां दिख रही थी। आखिरकार पेयट प्री ने उसे कैद करने की कोशिश की पर डिनेरिस ने अपने ड्रैगन को आदेश दिया, ड्रकारस। वो पहली बार उस शब्द को बोलती है और ड्रैगन उसके आग लगा देते हैं। पेट प्री जलकर राख हो जाता है। डिनेरिस अब सचमुच समझ चुकी थी कि मदर ऑफ ड्रैगन अब वो बन चुकी है। कार्थ में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची। जायरो ने भी उसे धोखा दे दिया और जब उसने उसका असली चेहरा देखा तो उसे और उसकी प्रेमिका को दोनों को तिजोरी के अंदर बंद कर दिया। डिनेरिस अब जान चुकी थी इस दुनिया में भरोसा ही उसकी कमजोरी है। अब वो इस दुनिया को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ जाती है और खुद भी अब धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। वो अपने साथियों को लेकर कार्थ छोड़ देती है और सफर करने लगती है। स्लेवर्स बे की तरफ आगे बढ़ती है जहाँ उसे एक परीक्षा का सामना करना पड़ता है। अब वह जाती है एस्टापुर एनसेलेड की सेना बनाने के लिए। डिनेरिस पहुंचती है एस्टापुर, एक ऐसा शहर जहां गुलामों को इंसान नहीं समझते बल्कि एक वस्तु माना जाता है। वहीं उसे दिखाया जाता है एनसेलेड की सेना, एक ऐसी सेना जो दर्द से परे है, आज्ञाकारी है और भावनाओं से खाली है। उसे कहा गया कि अगर तुम वेस्टरोस जीतना चाहती हो तो ये हजारों सैनिक तुम्हें राजा बना सकते हैं। डिनेरिस ने एनसेलेड खरीदने की सोची लेकिन वो जानती थी इस सौदे में उसकी चाल होनी चाहिए। वो अपने साथ अपने ड्रैगन को एक सौदे का हिस्सा बना देती है। सब हैरान हो जाती है। वो ड्रैगन को दे देती है जो सबसे बड़ा ड्रैगन होता है, पर सौदा पूरा हो जाता है। डिनेरिस ने ड्रैगन को कहा ड्रकारस। ड्रैगन ने अपने नए मालिक को ही जला डाला। डिनेरिस ने सभी गुलामों को आजाद कर दिया और जब से अब मेरे बच्चे नहीं है, मेरे साथी नहीं है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आजादी दूंगी। अगर जिसमें भी तुम लोगों को यहाँ से जाना है तो तुम जा सकते हो। तुम्हारे लिए सब स्वतंत्र है। जो मेरे साथ आना चाहता है वो यहाँ पर आ सकता है। उसी दिन पहली बार किसी गुलामों ने किसी के लिए लड़ाई लड़ी। डिनेरिस अब सिर्फ रानी नहीं रही, वो एक विचारक बन चुकी थी। एस्टापुर के बाद अब डिनेरिस अगला लक्ष्य उंकाई में चली जाती है, एक और गुलामी का शहर। वहीं उसकी मुलाकात होती है चार्मिंग योद्धा से, डारियन नहरी से। डारियन डिनेरिस ने अपनी असली ताकत को देखा, तलवार की नोक से नहीं बल्कि समर्पण से जीता हुआ शहर। उसने अपने साथियों के खिलाफ जाकर डिनेरिस की भी मदद की। डिनेरिस ने उंकाई के गुलामों को भी आजाद कराया। अब उसका नाम पूरी स्लेवर्स बे में गूंजने लगा। लोग कहते थे कि वो रानी नहीं, वो आग का एक तूफान है। डिनेरिस का अगला कदम था मरीन, जो सबसे बड़ा शक्तिशाली था और सबसे बड़ा गुलामों का शहर था। लेकिन मरीन को जीतना इतना आसान नहीं था। वहां उसने देखा कि लोगों को दिलों को जीतना इतना आसान नहीं है। डर से नहीं बल्कि इंसानियत से लोगों का दिल मुझे जीतना होगा। उसने शहर के बच्चों को क्रूस पर चढ़ते ही देखा जो एकदम मर चुके थे और कसम खाई वह इस जुल्म का अंत करेगी। डिनेरिस ने मरीन को जीता। अब उसके पास एक बड़ा शहर था, एक अनसेलेड की सेना थी और उसके पास 3 बड़े बड़े ड्रैगन थे। अब वो खलीसी नहीं है,
अब वो मैसा बन चुकी थी, यानी कि माँ। लोग उसके लिए सामने झुकते थे क्योंकि वह रानी बनकर नहीं आई, वो मुक्ति देने वाली आ गई थी। डेनेरिस अब अपने साम्राज्य की रानी बन चुकी थी, लेकिन सत्ता जितनी मीठी थी उतनी ही भी उसके लिए खतरनाक थी। और वेस्टरोस तक पहुंचने का अभी सपना उसका अधूरा, क्योंकि कहते हैं सत्ता पाना आसान है पर उसे संभालना उतना ही कठिन। डेनेरिस अब मरीन की रानी बन चुकी थी, पर रानी बनना उसकी मंजिल नहीं थी, वो तो एक शुरुआत थी। मरीन में राज करना उसका एक लक्ष्य नहीं था। डेनेरिस ने मरीन को जीता, लेकिन अब उसे चलना था। वो सोचती कि आज़ादी देना काफ़ी नहीं है, पर उसने जल्दी ही समझ लिया कि आज़ादी की व्यवस्था के लिए भी कुछ हमें करना चाहिए, क्योंकि लोग आज़ाद होंगे तो उसके लिए हमें व्यवस्था बनानी होगी। जो लोग पहले गुलाम थे अब वो स्वतंत्र थे, लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लग जाते हैं। पुराने मालिक सन ऑफ द हैरपी नाम का एक संगठन बनाते हैं जो एक खलीसे के खिलाफ होता है। डेनेरिस के समर्थकों को मार देते हैं। डेनेरिस अब वह समझ जाती है और मुक्तिदाता बन जाती है। उसने सभी को सजा देने वाली को सभी को सूली पर चढ़ा दिया, सैकड़ों लोगों को मार देती है। वो मानती थी कि डर ही न्याय का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगती है कि रानी बनना न्याय देने से कहीं ज्यादा कठिन है। इसी बीच एक गहरा धोखा और मिल जाता है। जोरा मैमोंट, जो शुरू से उसका सबसे वफादार सलाहकार था, पहले रॉबर्ट बैरेथिन की उसकी जानकारी बेचता था। डेनेरिस का दिल टूट गया। उसने जोरा को निकाल दिया, पर जोरा फिर भी उसके लिए लड़ता रहा। उसकी वफादारी धीरे धीरे साबित हुई, पर डेनेरिस के दिल को जीतना इतना आसान नहीं था। डारियो नहरिस और डेनेरिस के बीच का रिश्ता, जहां एक और जोरा की जगह खाली हो चुकी थी, वहीं डारियो नहरिस धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनाने लगा। डारियो ने सोचा कि उसका खलीसी कहाँ है, क्योंकि वो जानती थी उसका नाम एक आग है। उन दोनों का रिश्ता एक सच्चा था, पर अभी भी उसका सपना वो अधूरा था, क्योंकि डारियो एक योद्धा है और डेनेरिस एक सपनों की रानी है। वो उससे प्यार करती थी, पर उसका असली मकसद था आयरन थ्रोन पाना। समय बीतने के साथ उसने अपने ड्रैगन को बड़े हो रहे थे, लेकिन ड्रैगन सिर्फ उसके बच्चे नहीं थे, वो जंगल की आग थे। अब उन्होंने मरीन के लोगों का पर हमला शुरू कर दिया। डेनेरिस एक असंभव निर्णय लेना पड़ा। उसने अपने 2 ड्रैगन को, रेगल और विजेरेंस को जंजीर से बांध दिया और कहती है, ड्रैगन इंसान को नहीं बांध सकते, लेकिन मैं उन्हें बांध रही हूँ ताकि इंसान जिंदा रहे। वहीं उसकी रानी भी अब टूट चुकी थी, एक माँ की तरह उसे बांध देती। एक दिन जब एरिना में थी तो ग्लैडिएटर्स की लड़ाई चल रही थी। वहां अचानक हैरपी नामक का संगठन आ जाता है, जो उन लोगों पर हमला कर देता है। डेनेरिस को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। वो पल जहां मौत सिर्फ एक सांस दूर थी, तभी आसमान से ड्रैगन का गुजरना आ जाता है और अपने पंख फैला देता है और दुश्मनों को जलाकर राख कर देता है। और डेनेरिस उस पर चढ़कर उड़ान भर जाती है और यहाँ से निकल जाती है। ये पहली बार था उसने महसूस किया कि सच में वो ड्रैगन ऑफ मदर है। अब यहाँ पर डेनेरिस उड़ते उड़ते एक विशाल रेगिस्तान में पहुंच जाती है, जहाँ एक नया धोतरा की खाल उसे पकड़ लेता है। वो कहते हैं एक खलीसी अपने खाल के मरने के बाद दोबारा शादी नहीं कर सकती, उसे मंदिर में रहना होगा, पर वो नहीं झुकती। डेनेरिस ने उस सभी को खाल्स के एक कमरे में बुलाया गया और कहा, तुम सोचते हो कि मैं दुनिया में आग से झुकती हूँ, पर अब दुनिया उस औरत के सामने झुकती है जो दिलों को जला देगी। उसने तेल गिराया और मसाल फेंकी और पूरा मंदिर जला दिया और डेनेरिस आग से बाहर निकलती है, जिंदा और निवर्स्तर, पर उसके आसपास हजारों दोस्तरा की उसके सामने झुक जाते हैं। डेनेरिस अपने नए दोतरा के साम्राज्य के साथ वापस मरीन लौट जाती है, जहां उसे एक नया साथी मिल जाता है, टेरियन लैनिस्टर। टेरियन ने उसे समझाया, तुम्हारे पास आग है, तुम्हारे पास दिमाग चाहिए जो मेरे पास है। वेस्टरोस जीतने के लिए सिर्फ ड्रैगन काफी नहीं है, वहां चाहिए होती है रणनीति। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जहाँ टेरियन की बुद्धि बना और डेनेरिस उसकी उम्मीद बनी। मरीन के पुराने गुलाम मालिक अब एकजुट हो चुके थे। उन्होंने समंदर पर हमला किया, पूरा आसमान जलते जहाज से भर दिया। डेनेरिस मुस्कुराई, क्या तुमने सच में सोचा कि मैं बिना आग के हार जाऊंगी? वो ड्रैगन पर सवार हुई और तीनों ड्रैगन आकाश में उठे और पूरे बड़े बड़े राख में बदल दिया। वो पल था जब लोगों ने देखा कि वो अब सिर्फ खलीसी नहीं रही, वो थी क्वीन ऑफ फायर एंड ब्लड। अब वो आती है, वेस्टरोस लौटने के लिए आ जाती है। पहले डेनेरिस एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। टेरियन ने कहा, अगर तुम वेस्टरोस जीतना चाहती हो तो तुम्हें डारियो को पीछे छोड़ना होगा। डेनेरिस की उसकी बात माननी पड़ी और वो डारियो को आखिरी बार मिलती है और डारियो से कहती है, मैं तुम्हारे साथ मरना पसंद करता हूँ, पर तुम्हारे साथ जीना नहीं। डेनेरिस उसके आंसू को देखती है, पर उसने उसका सिर ऊंचा रखा, क्योंकि वो जानती थी अब उसकी जिंदगी में प्यार नहीं बल्कि सिर्फ एक उद्देश्य था। अब वो वेस्टरोस की ओर सफर तय करती है
और फिर एक आता है नया पल। जिसने अपना सपना बचपन से पूरा करना था वो अब देखना चाहती थी। उसके पास थे बड़े बड़े जहाज। उसके जहाज खुले समुद्र में तैर रहे थे। उनके ऊपर उड़ रहे थे 3 बड़े बड़े ड्रैगन और जहाज पर लगे हुए झंडे टारगेर के लाल और काले। उसके साथ थे अनसेलेड की सेना धोत्रा की और उसके सबसे भरोसेमंद साथी टेरियन, मेसांदे, ग्रेजॉय, वॉम और वेरियस। डेनेरिस ने समुद्र की ओर देखा और बोली, अब मैं अपने घर लौट रही हूँ। सालों बाद वो वेस्टरोस की ओर बढ़ रही थी, वो जहाँ उसके परिवार का खून बहा था, अपना बदला लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए। अब वो गुलामी सी जंजीरों से निकलकर क्वीन ऑफ ड्रैगन बन गई थी। पर जो आग वो वेस्टरोस में लगाने जा रही है वो सिर्फ आज़ादी नहीं, वो सिर्फ खून जलाएगी। दरअसल में डेनेरिस अब पहुंच जाती है किंग्स लैंडिंग में। सर्सी लैनिस्टर ने खुद को सत्य राज्य का यहाँ पर घोषित कर लिया था, जो एक बड़ी रानी बन चुकी थी। वही डेनेरिस ड्रैगन स्टोन पर बैठी अपने हर कदम की योजना बना रही थी। लेकिन अब उसके पास वो सब नहीं बचा जो कभी उसके साथ था। उसके 2 ड्रैगन अब मर चुके थे। उसका भरोसेमंद साथी सर जोरा मोमेंट अब इस दुनिया में रह रहा, और मेसांदे जिसने उसकी बहन की तरह उसे माना था, जो सर्सी के आदेश पर मारी जा चुकी है। मेसांदे की मौत के बाद डेनेरिस के अंदर आग की एक झलक फिर से उठी। वो दयालु नहीं रही, वो सिर्फ गुलामों को आज़ादी देती थी। अब वो सिर्फ सभी को भुला देती है। अब वो सिर्फ एक टारगेरियन थी जो अब उसे बदला लेना था। अब वो उसे याद करती है और उसके परिवार का एक मकसद था, फायर एंड ब्लड। अब वो अटैक करने लगती है। डेनेरिस ने सर्सी को आखिरी बार मौका दिया सरेंडर करने का, लेकिन जब मेसांदे का सिर गिराया गया तो उसके अंदर सब कुछ टूट गया और वो अगले ही दिन अपने आखिरी ड्रैगन के सवार हो जाती है और आग को लेकर आसमान में चढ़ जाती है। और जहाँ यूरोन ग्रेजय के जहाज जो बड़े बड़े होते हैं, गोल्डन कंपनी के राख जो भी बड़े बड़े होते हैं, किंग्स लैंडिंग में सभी गेट को वो जलाकर राख कर देती है। सर्सी जानती थी कि अब वो नहीं बच पाएगी, लेकिन डेनेरिस की यह तक नहीं रही। जहाँ उसका शहर सरेंडर कर चुका था, घंटियां बजा चुका था, लोगों ने हथियार डाल दिए थे, तब भी आग बरसना जारी रहा। और वो अब ब्रेकर्स की चैन नहीं रही। वो क्वीन ऑफ एसेस बन चुकी थी। सैकड़ों लोग निर्दोष मारे जा चुके थे। किंग्स लैंडिंग अब राख में बदल चुका था। जॉन स्नो जिसने डेनेरिस से बहुत प्यार किया अब उसके सामने खड़ा था, एक ऐसी रानी के रूप में जो कभी किसी के सामने नहीं झुकती। टेरियन ने उसे समझाया, अगर तुमने इसे नहीं रोका तो अगली बार तुम्हें यह राख बना देंगी। जॉन समझ चुका था कि डेनेरिस अब वह नहीं रही जिसे वो गिराना चाहती थी, एक अत्याचारी बन चुकी है। फिर वो रेड कीप में जॉन आखिरी बार डेनेरिस से मिलने आया होता है। डेनेरिस ने कहा, हम दुनिया को वैसे ही बनाएंगे जैसे ही होनी चाहिए थी। जॉन बोला, लेकिन इसकी नज़र में सही नहीं है। वो पहली बार भावनाओं से भरा हुआ था। डेनेरिस मुस्कुराई। जॉन ने उसे गले लगाया और फिर धीरे से उसकी छातों में एक तलवार घोंप दिया, जिससे वह मर गई। डेनेरिस उसकी आंखों में देखती रह जाती है। डेनेरिस की आंखों में अब चमक गायब हो चुकी थी। वो धीरे धीरे जमीन पर गिरने लग जाती है और ड्रैगन उसे लेकर यहाँ से उड़ जाता है, क्योंकि वह दहाड़ता है और जोरों से चिल्लाता है और अपनी बाहों में भरकर उसे वहां से लेकर चला जाता है। उसने आयरन थ्रोन्स को भी जला दिया। वो समझ चुका था कि यहीं से इसे पिघलाकर राख बना देता है। और फिर ड्रैगन अपनी माँ का शव उठाता है और आसमान की ओर बढ़ जाता है और कभी नए वापस आने का निर्णय लेता है। डेनेरिस टारगेरियन अब लड़की जो राख से उठी थी, जिसने शहरों को आजाद किया, लेकिन जिसने शहर को, दुनिया को बदला, आखिरकार खुद ही एक राख में बदल गई। कभी उसने मैसा कहते थे, यानी कि एक माँ के रूप में उसे लोगों ने देखा था, लेकिन आखिरकार उसे दुनिया याद करेगी, क्योंकि वह एक मैड क्वीन के रूप में लोगों ने उसे देखा था। फिर भी उसका सपना अब अधूरा नहीं था, क्योंकि हर कोई जानता था कि जहाँ भी ड्रैगन की राख गिरेगी वहां से एक नई कहानी फिर से शुरू हो जाएगी। तो ये थी डेनेरिस टारगेरियन की असली कहानी, जिसमें वो कैसे अपनी यात्रा तय करती है। लोगों ने उसे डेनेरिस ऑफ टारगेरियन का नाम देने के बजाय मदर ऑफ ड्रैगन, यानी से फ्रेड ऑफ सेल्वस बट बिकॉज ए सेल्फ फ्रॉम हर ऑफ डेजनिटी, यानी उसने गुलामों को तो आज़ाद करा दिया, लेकिन खुद अपनी नियति की गुलाम बन गई थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो कौन से कैरेक्टर पर बनाऊं, गेम ऑफ थ्रोन्स के या भी कोई भी वेब सीरीज़ पर, मुझे कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। मैं आपके सामने वो वीडियो ला दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।